नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अलंकार का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने हिंदी में छंद, रस, वन वर्ड यानी जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं सुनियोजित तरीके से देखने को मिल जाएंगी। वहाँ से आप उन कक्षाओं का अध्ययन कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं अलंकार की कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? सजावट, श्रृंगार या आभूषण। अगर आपसे कोई पूछे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आप बताइएगा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार या आभूषण। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इसके लिए क्या है कि अलंकारोति इति अलंकारा, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं, यानी जो सजावट बढ़ाए, जो सौंदर्यता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। आचार्य वामन ने अलंकारों के विषय में कुछ लिखा है, आइए उसको भी देखते हैं। जो व्यक्ति जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकृतिर अलंकारः, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब अलंकारों के भेद की बात करें अगर, तो अलंकारों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? आप सभी ने पढ़ा होगा, एकेडमिक में भी पढ़ा होगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार वो होते हैं जिनमें शब्दों का महत्व ज़्यादा होता है। अर्थालंकार में अर्थों का महत्व ज़्यादा होता है। अर्थ उसका यानी उसका क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, उसका ज़्यादा महत्व होता है। और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि शब्दालंकार होता क्या है। तो शब्दालंकार शब्द के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? ध्वनि और अर्थ। ध्वनि, आपने कोई गाना सुना, वो आपने क्या सुना? ध्वनि को सुना, और उसमें आपने जो तात्पर्य निकाला, जो अर्थ निकाला, वो आपका क्या हो जाएगा? अर्थ। तो शब्द के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? ध्वनि और अर्थ। जहाँ केवल शब्दों का चमत्कार देखा जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है, यानी जहाँ केवल शब्दों के महत्व पर ध्यान दिया जाता है वो शब्दालंकार होता है। और इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। अर्थ का चमत्कार नहीं होता है, यानी यहाँ अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ सिर्फ शब्दों को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। शब्दालंकार के 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, पुनरुक्त पदाभास, वीप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष। ये आपके 7 अलंकार होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार। अब हम शब्दालंकार में सबसे पहले अध्ययन करेंगे अनुप्रास अलंकार का। जहाँ पर किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अगर हम कोई पद्य पढ़ रहे हैं, कोई रचना पढ़ रहे हैं और उस लाइन में आपको एक कोई शब्द बार बार उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार वही शब्द आ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब देखिए, मुदित में भी माँ है, महीपति में भी माँ है,
मंदिर में भी माँ है, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, हाँ हो रही है। सेवक में भी सा है, सचिव में भी सा है और सुमंत में भी सा है। तो माँ और सा की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि अनुप्रास अलंकार क्या है, तो आप बताएंगे कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा अनुप्रास है, तो आप अगर उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है, कुछ एक शब्द है जो कि कई बार वर्ण है जो कई बार रिपीट हो रहा है, तो आप मानेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए वर्णों की ही क्रम के कई तरीके होते हैं, अब उन तरीकों में को अगर बदल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, कौन सा अनुप्रास है, फिर आप वहाँ पर फंस जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप 5 प्रकार जो इसके दिए गए हैं उनका अध्ययन भी कर लें, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम बात अध्ययन करेंगे छेका अनुप्रास का। छेका अनुप्रास क्या होता है? जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेका अनुप्रास होता है। बात यहाँ सिर्फ वर्णों और शब्दों की ही की जाएगी, आवृत्ति की जाएगी, लेकिन 5 में अलग अलग तरीके से आवृत्ति होगी या 5 में अलग अलग उनका तरीका होगा। अब यहाँ कह रहा है कि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेका अनुप्रास होता है। इन व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है। जैसे अगर आपका रा और सर सा रा लिखा है, यहाँ लिखा है रस, यहाँ लिखा है सर, में छेका अनुप्रास नहीं है। जैसे यहाँ ये रा और सा मिलके बना है और ये सा और रा मिलके बना है, यानी 2 व्यंजन इसमें और वही व्यंजन इसमें प्रयोग हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एक क्रम में आए तो क्या ये छेका अनुप्रास होगा? तो नहीं, ये छेका अनुप्रास का उदाहरण नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें पहले रा और सा है और इसमें पहले सा फिर रा है, इसलिए ये छेका अनुप्रास का उदाहरण नहीं माना जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, सर सर में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम में हुई है। वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम में होनी चाहिए और 2 बार होनी चाहिए। उसी क्रम में हुई है, अतः यहाँ पर छेका अनुप्रास है। यानी जो वर्ण आवृत्ति करे वो उसी क्रम में हो जिस क्रम में वो पहले बार में प्रयोग किए गए हैं। जैसे बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब देखिए आप कि यहाँ पर लिखा है बंदौ गुरु पद। अब अगर हमने एक ये आपका पद हो गया और अगर इस पद को तोड़ेंगे तो ये प द, ये इस तरह से बनेगा आपका पा प्लस दा प्लस उ और प्लस मा। तो आप देखिए कि इस वाले में भी पद है और इस वाले में भी पद है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। इसलिए यह इस तरह का अगर आपको दोहा दिया जाएगा तो आप मान लेंगे कि इसमें छेका अनुप्रास है। आगे बढ़ते हैं। सुरुचि सरस में भी सर की स्वरूपता और क्रमशः एक बार आवृत्ति है, अतः ये भी छेका अनुप्रास है। सुरुच को भी अगर तोड़ेंगे तो उसी तरह टूटेगा जैसे हमने बंदौ को पदुम को तोड़ा था। अब है रीझ रीझ रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरे आंसू भरे, कहत दई दई। अब आप देखिए यहाँ पे भी 2 शब्दों का आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी वर्णों शब्दों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी शब्दों की आवृत्ति हो रही है और यहाँ शब्दों की आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब इस दोहे में भी आपका छेका अनुप्रास है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृत्तानुप्रास की। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वहाँ
अनुसार वृत्तानुप्रास होता है। वृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति, जो स्वभाव होता है। अगर वर्णों की आवृत्ति स्वभाव के अनुसार होती है तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। आप याद रखिएगा। अब इनकी वृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो 3 वृत्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है कोमला, एक होती है परुषा और एक आपकी होती है उपनागरिका। तो अब हम बात करते हैं, पहले कोमला की बात कर लेते हैं। जिस रचना में कोमल, इनकी वृत्तानुप्रास में 3 प्रवृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? कोमला, परुषा और उपनागरिका। जिस रचना में या, रा, ला, व, सा आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता होती है वहाँ कोमला वृत्ति होती है। जैसे कुलिन, कुलिन में, केली में, कछारन में, कुंजरन में। अब आप देखिए कि यहाँ पर किस वर्ण की प्रधानता है? तो ला वर्ण की यहाँ पर प्रधानता है। इसमें भी ला है, इसमें भी ला है। और इसके बाद में यहाँ देखते हैं, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है, बीथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो मुख्यतः शब्द कौन से प्रयोग किए गए हैं? तो कोमल शब्द प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर कोमला प्रवृत्ति आएगी। अब बात करते हैं परुषा प्रवृत्ति की। तो जहाँ पर ओज व्यंजना करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अणा के वर्ण और द्वितीय वर्ण, जो दो व्यंजन आते हैं एक साथ वर्ण हो, वहाँ पर परुषा वृत्ति होती है। जैसे चरण, चोट, चटकन, चकोट, अरि, उप, सिर, वज्जत, बिकट, कटक, विद्धरत, कटक, विकट, विद्धरत, वीर, वारिद, जिम, गज्जत। अब ये वाला आप पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं का युद्ध टाइप का कुछ वर्णन हो रहा है। इसमें युद्ध जैसा कुछ वर्णन हो रहा है, कुछ वीर रस जैसा वर्णन हो रहा है। और जहाँ पर ये प्रवृत्ति आपको देखने को मिले, आप समझ जाइए कि ये वृत्तानुप्रास का, परुषा प्रवृत्ति का अलंकार है। अब यहाँ टा वर्ग की आवृत्ति और संयुक्त वर्ण के कारण परुषा वृत्ति मानी जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको फिर से बताएंगे। अब हम बात करते हैं उपनागरिका की। उपनागरिका में क्या है? इसमें सानुनासिक वर्ण आते हैं। सानुनासिक का मतलब जिन वर्णों के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है वो वर्ण इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रघुनंद, आनंद, कंद, कौशल, चंद, दशरथ, नंदनम। अब आप देखिए, इसमें मोस्टली शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। यानी उपनागरिका जो कि वृत्तानुप्रास का भाग है। वृत्तानुप्रास किसका भाग है? तो वो अनुप्रास का भाग है। उपनागरिका का अगर उदाहरण पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि उपनागरिका में अनुनासिक वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि परुषा वृत्ति कैसी होती है तो आप बताएंगे कि परुषा वृत्ति जो होती है उसमें ओज गुण, वीर रस वाले कवित्व देखने को मिलते हैं और इसमें टा वर्ण जैसे कठोर शब्द देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोमला प्रवृत्ति क्या है तो आप बताएंगे कि कोमला प्रवृत्ति में आपको कोमल शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे ला वर्ण है इत्यादि, अभी हमने सा वर्ण है, का वर्ण है, इनके आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं लाटानुप्रास की। लाटानुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ ही बदल जाता है। यानी इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका सामान्य अर्थ लगभग एक जैसा होता है, लेकिन अगर आप उसके अर्थ की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसमें कुछ अर्थ अलग ही दिया गया है। या जैसे कह देते हैं
कि व्यंग वाला जो होता है वो भी इसी में आता है। अब हमारा एक है कि पूत, एग्जाम्पल है ये आपका, उदाहरण है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और फिर दूसरी लाइन, ये एक लाइन है आपकी, और दूसरी लाइन है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ऊपर वाले में ये कहा गया है कि अगर आपका पुत्र सुपुत्र है, अच्छा है, तो उसके लिए धन संचय का कोई काम नहीं है। वो इतना अच्छा है, इतना सुपुत्र है अगर वो, तो वो बहुत धन कमा लेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, आपका नाम करेगा, तो उसके लिए धन संचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने सत्कर्मों से बहुत सा धन, बहुत सा नाम अर्जित कर लेगा। और दूसरे में दिया गया है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। फिर आपको ये दूसरा जो पॉइंट है वो आपको ये बता रहा है कि अगर पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए आप कितना भी धन संचित कर लो व्यर्थ है। जैसे आपका अगर पुत्र व्यसनी है, भगवान ना करे किसी का पुत्र ऐसा हो, लेकिन अगर वो व्यसनी है, उसमें गलत आदतें हैं, तो आप कितना भी धन उसके लिए संचित करके जाएं, वो उसे बहुत थोड़े समय में बर्बाद कर देगा। तो ऊपर वाली लाइन कह रही है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और नीचे वाला आपको बता रहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मतलब अगर सुपुत्र है तो उसके लिए आपका धन संचित करना व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने सत्कर्मों से दिन में दोगुनी, रात में 4 गुनी तरक्की करेगा। और अगर पुत्र कुपुत्र है तो वो आप कितनी भी संपत्ति को संचित करके जाए, वो बहुत थोड़े समय में उसको नष्ट कर देगा। अब एक इसमें नोट है, वो भी पढ़ लेते हैं। ये नोट है 10 रुपए का। लाट आधुनिक गुजरात का प्राचीन नाम है, ये याद कर लीजिए, जीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संभवतः वहीं इस अलंकार की सर्वप्रथम उद्भावना हुई होगी, अथवा वहाँ के निवासियों को ये बहुत प्रिय होगा, इसीलिए इसका नाम लाटानुप्रास पड़ा है। आप याद रखिएगा लाटानुप्रास क्या होता है। तो इसकी पंक्तियाँ, इसके शब्द दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अगर अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, उनके रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे, तो उनके अर्थ में परिवर्तन आएगा। अब बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास की। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण एक साथ अनुकूल प्रयोग हों जो भाषा में लालित्य उत्पन्न करता है, उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। अब ये बात इन्होंने एक नई नवेली कर दी, कह रहे हैं कि एक ही उच्चारण स्थान वाले। अब इनकी बात क्या है? इनकी बात ये है कि अगर आपने वर्णों का अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा कि उच्चारण स्थान होते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हमारे कंठ से निकलते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको, जैसे हमने वर्णों में पढ़ा है, का वर्ण, चा वर्ण, टा वर्ण, ता वर्ण, पा वर्ण। तो आपने देखा होगा कि का वर्ण का जो होता है वो कंठ से उच्चारण होता है, चा वर्ग का जो होता है वो तालु से उच्चारण होता है, और जो पा वर्ग का उच्चारण है वो होष्ठ से होता है। जब आप पा बोलते, पा, फा, बा, भा, मा बोलते, तो आपके होष्ठ आपस में मिलते हैं। इन चीज़ों का आपने अध्ययन किया होगा। जो आ होता है उसका उच्चारण कंठ से होता है, सा जो होता है उसका उच्चारण दंत से होता है। इनका आपने देखा होगा। तो ये कह रहे हैं एक ही उच्चारण वाले, जैसे अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, यानी आ, कावर्ण, विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। और अगर इन्हीं उच्चारण स्थान, एक ही जगह के उच्चारण स्थान वाले वर्णों से आपका कोई पद बन रहा है, कोई शब्द बन रहा है, तो वो किसका होगा? श्रुत्यानुप्रास का होगा। या इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं। या जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब यहाँ आप देखिए कि ता वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है। हालांकि ये आपको पढ़ने में तो अच्छा लगेगा ही, रस तो आएगा ही, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, और ता वर्ण इसीलिए यहाँ पर आपका श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी का श्रुत्यानुप्रास का भी एक और है, क्या? दिनांत था थे दिननाथ डूबते, साधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ये आपका
श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है। अब बात करते हैं अंत्यानुप्रास का। अनुप्रास के हमने 5 भेद पढ़े थे, उसमें अंत्यानुप्रास हमारा 5वां भेद था। अंत्यानुप्रास में है छंद के अंत में वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ अंत्यानुप्रास होता है, अथवा जब 2 या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे तज प्राणों का मोह आज मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुबर अलख जगाओ। ये छंद में, इस छंद में के अंत में आओ शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे सभी व्यंजनों में स्वर का प्रयोग होता है तभी वो व्यंजन पूर्ण रूप से बनते हैं, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो स्वर रहित होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आधा वर्ण। जैसे आधा का बना दो, आधा खा बना दो, आधा रा बना दो, आधा ना बना दो, तो ये क्या होते हैं, ये स्वर रहित व्यंजन होते हैं। लेकिन जो व्यंजन पूरे लिखे जाते हैं, यानी ऐसे का हो गया, गा हो गया, घा हो गया, माँ हो गया, टा हो गया, यानी इनमें ना तो हलंत लगा है और ना इनमें आधा बना है। ये जैसे आधा का बनाएंगे तो या तो ऐसे हलंत लगा के बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, तो ये तो हो गए आपके व्यंजन। लेकिन इनका कहना है कि ये स्वर से ही इनका अंत होगा, यानी जैसे ओ है, ओ में किसी भी तरह का व्यंजन प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका अंत्यानुप्रास हो जाएगा। नभ लाली चाली निशा चटकानी धूली किन। इसमें लाली, चाली, चककाली, चटकाली इन शब्दों के अंत में बीच में व्यंजन ला के सहित अंत में 2 स्वरों आ और ई की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। तो आज हमने ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा और अभी अगर हमने शब्दालंकार पूरे ख़त्म करने की कोशिश की तो फिर आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। इसलिए आप आज अलंकारों की परिभाषा और अलंकार में शब्दालंकार क्या होता है और अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हम शब्दालंकार और बाकी अलंकारों को देखेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।